वेलकम टू शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सत्य की महिमा। एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा थे। उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता और वह वस्तु यदि सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा खरीद लिया करते थे। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। अतः सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते तो वह उससे पूछकर और उसके संतोष के अनुसार कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। एक दिन की बात है, स्वयं धर्मराज ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ की चीजें जो बाहर फेंकने योग्य कूड़ा करकट थीं, एक पेटी में भरकर उन सत्यवादी धर्मात्मा राजा की परीक्षा करने के लिए उनके नगर में आए और बिक्री के लिए बाजार में बैठ गए। किंतु कूड़ा करकट को कौन लेता? जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक नगर में सदा की भांति घूमने लगे। नगर में बेचने के लिए लोग वस्तुएं लाए थे, वह सब बिक चुकी थी। केवल ये ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठे थे। राज सेवकों ने इनके पास जाकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। राज सेवक ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज़ लाए हैं और उसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें दारिद्र्य अर्थात कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसका मूल्य है 1000 रुपये। यह सुनकर राज सेवक हंसे और उन्होंने कहा, इस कूड़ा करकट को कौन लेगा जिसका 1 पैसा भी मूल्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राजसेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा, उन्हें वस्तुएं वापस न ले जाने दो। मूल्य जो कुछ कम से कम हो सके उन्हें संतोष कराकर वस्तु खरीद लो। राजसेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी के 200 रुपये कहा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से 1 पैसा भी कम लेना स्वीकार नहीं किया। राजसेवकों ने 500 रुपये तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राजसेवकों से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, उसकी पेटी में दारिद्र्य अर्थात कूड़ा करकट भरा हुआ है, 1 पैसे की भी चीज़ नहीं है और 500 रुपये देने पर भी वह नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसके लिए ब्राह्मण को वे जो मांगे देकर उस वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राजसेवक राजा के इस आग्रह को देखकर हंसे और लौट आए। उन्होंने निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 रुपये दे दिए और उनकी पेटी ले ली। ब्राह्मण रुपये लेकर चले गए और राजसेवक पेटी को राजा के पास ले आए। राजा ने इस दारिद्र्य से भरी पेटी राजमहल में रखवा दी। रात्रि में जब शयन का समय हुआ तब राजमहल के द्वार से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक सुंदर युवती निकली। राजा बाहर बैठक में बैठे हुए थे। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, आप कौन हैं, किस कार्य से आई हैं और क्यों जा रही हैं? तो उस स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण मैं सदा से आपके घर में निवास करती रही हूँ, पर अब तो आपके घर में दारिद्र्य आ गया है। जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो उससे पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस सुंदर पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ। अब जहाँ लक्ष्मी गई है वही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप दान कहाँ से करेंगे? तब राजा बोले,
बहुत अच्छा। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, अतः आपके यहाँ मैं सदा से निवास करता रहा। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी और दान चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे? राजा बोले, बहुत अच्छा। तदंतर फिर एक युवा पुरुष दिखाई दिए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा, मेरा नाम यश है, आप धर्मात्मा सत्यवादी हैं, अतः मैं आपके यहाँ सदा से रहता आया हूँ। किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए तो उनके बिना आपका यश कैसे रहेगा? इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वह गए हैं। राजा ने कहा, ठीक है। तत्पश्चात एक सुंदर पुरुष फिर निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, कैसे आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरा नाम सत्य है, आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके साथ रहता आया हूँ। किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सब चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है, आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं? मैंने लोक उपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए आए, कोई वस्तु लेकर आएगा और सायंकाल तक उसकी वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं उसको खरीद लूँगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर बिक्री करने आए, जो एक पैसे की भी चीज़ नहीं, किंतु सत्य की रक्षा के लिए ही मैंने विक्रेता ब्राह्मण को 1000 रुपये देकर उस दारिद्र्य को खरीद लिया। तब लक्ष्मी ने आकर कहा, आपके घर में दारिद्र्य का वास हो गया है, इसलिए मैं नहीं रहूँगी। इसी कारण मेरे यहाँ से लक्ष्मी आदि सब चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया है तब मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वह राजमहल में वापस प्रवेश कर गए। थोड़ी देर बाद यश लौट कर आए, राजा के पास आए। राजा से पूछा, आप कौन है? राजा जी ने पूछा, आप कौन है, क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं वही यश हूँ और आप में सत्य विराजमान है। चाहे कोई कितना भी यज्ञ करता, दानी, लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ सत्य है मैं भी वहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तदंतर यज्ञ आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा, मैं वही यज्ञ हूँ जहाँ सत्य रहता है और वहीं मैं रहता हूँ, चाहे कोई कितना ही दानशील और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यहीं रहूँगा। राजा बोले, बहुत अच्छा। तत्पश्चात दान आया। राजा जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आप फिर क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा, मैं वही दान हूँ, आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ, क्योंकि कोई कितना ही लक्ष्मीवान क्यों ना हो, बिना सद्भाव के दान दे ही नहीं सकता। आपके यहाँ सत्य है, इसलिए मैं भी यहीं रहूँगा। राजा जी बोले, बहुत अच्छा। इसके अनंतर लक्ष्मी आई। राजा ने पूछा, आप कौन और क्यों आए हैं? उन्होंने कहा, मैं वही लक्ष्मी हूँ, आपके यहाँ सत्य विराजमान है, आपके यहाँ यश, यज्ञ, दान भी लौट आए हैं, इसलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोले, देवी, यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप कैसे निवास करेंगी? लक्ष्मी ने कहा, राजन, जो कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वहाँ स्वयं धर्मराज उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए हैं? तो धर्मराज बोले, मैं साक्षात धर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण रूप धारण करके 1000 रुपये में आपको दारिद्र्य दे गया था। आपने सत्य के बल से मुझ धर्म को जीत लिया। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ, बतलाइए मैं आपका कौन सा अभिष्ट कार्य करूँ? तो राजा ने कहा, आपकी कृपा है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। आप जिस प्रकार सदा करते आए हैं उसी प्रकार करते रहिए। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है। वहाँ कभी संपत्ति, दान, यज्ञ, यश की कमी भी हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा तो ये भी
आप ही लौट आएंगे, और ये न आए तो कोई हानि भी नहीं होगी। उनका परम कल्याण है। अतः कल्याण कामी पुरुष को सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका अवश्य दृढ़तापूर्वक पालन सदा करते रहना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।